इलेक्ट्रिक लोको शेड में जब कोई इंजन आता है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग इस इंजन की जा रही है। और ये इंजन खास है। ये इंजन खास इसलिए है क्योंकि गतिमान को खींचने के लिए इसी इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस इंजन की जो टेस्टिंग है किस तरीके से की जाती है और अंदर किस तरीके का इसका केबिन है और अंदर सिस्टम क्या क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं कि अंदर क्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोको कहाँ बना हुआ है, किस क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसके बारे में भी दिया हुआ है। 22 मार्च 2021 को इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, यानी जल्द बना हुआ ये लोको है। और लोको का नंबर भी लिखा हुआ है 35023। तो इसके बारे में जानकारी दी हुई है। चितरंजन रेल इंजन कारखाने का है। एक और ख़ास चीज़ है, ये 200 kmph में की स्पीड पर चलने वाला पैसेंजर इंजन है और 6000 हार्स पावर इसकी ताकत है। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं अंदर, केबिन में क्या क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। और ये केबिन है जिसके अंदर हम कह सकते हैं पहले से ये बदल चुका है। पहले से कैसे बदला है, क्योंकि आमतौर पर जो आप केबिन देखते होंगे उसमें जो जानकारियाँ होती हैं वो हम कह सकते हैं एनालॉग फॉर्म में होती हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखिए ये डिजिटल मीटर लग गया है। साथ ही साथ ये टेस्टिंग में लोको है, तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रैक पर चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट लगाई गई है। ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट का सीधा सीधा मायने ये है कि इसमें तमाम जानकारियां यहीं पर दी होती हैं। और एक और ख़ास चीज़ है, इस तरीके के लोको अपने आप बताते हैं कि उसमें कहाँ खराबी है, किस तरीके की दिक्कत है। देखिए ये साफ साफ जो है अपने आप यानी इंजन ने बताया कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और उसके बारे में जानकारी सीधे सीधे लोको पायलट को मिलती है। ये सीट लोको पायलट की है और असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ पर बैठा हुआ है। और एक और ख़ास चीज़ है, अगर हम इस केबिन की बात करें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो इंजन है उसको चलाने के लिए जो एक्सीलरेशन है उसका पूरा स्मूथ इंतज़ाम है, यानी धीरे धीरे करके आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। साथ ही साथ ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग भी अब यहाँ पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के ज़रिए की जाती है। और यहाँ से जब ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो उसके सिग्नल जाते हैं अंदर और वहाँ से हम कह सकते हैं प्रेशर रिलीज होता है या प्रेशर बनता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखिए किस तरीके से अब इसमें दो तरीके के ब्रेक हैं। एक ब्रेक की अगर हम बात करेंगे तो वो ब्रेक है जो लोको में लगता है, दूसरा हम कह सकते हैं जो पूरी ट्रेन को रोकता है। और देखिए किस तरीके से जो घड़ियां हैं उनमें दिखाई जा रहा है कि प्रेशर क्या है, सारी चीज़ें क्या है। जो प्रेशर वहाँ पर है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी लगातार आती रहती है। और साथ ही साथ वोल्टेज किस तरीके से, तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 25,000 वोल्ट का करंट है, तो उसको यहाँ पर वो डिपिक्ट कर रहा है। साथ ही साथ और भी जानकारी इसमें लगातार मिलती रहती हैं। और ये जो दोनों हम कह सकते हैं लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट आपस में तालमेल के साथ ट्रेन को चलाते हैं। आइए हम अंदर दिखाते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं। और यहाँ पर इसके बारे में, सिस्टम के बारे में भी तमाम जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई हैं कि किस तरीके से ब्रेक कंट्रोलर काम करता है, किस तरीके से और पैनल है वो जो काम करता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी है। और अंदर हम आपको दिखाते हैं। अमूमन आपने जो रेल इंजन है ख़ास तौर पर उसके अंदर किस तरीके के सिस्टम है उसके बारे में सिर्फ सुना होगा। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर अंदर रहती हैं। तो यहाँ जब आप अंदर आएंगे तो अंदर एक अलग तरीके का दृश्य है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी मोटर्स लगी हुई हैं और दो तरीके के काम होते हैं इन मोटर्स के। जैसे आप यहाँ पर एक छोटी सी मोटर देख रहे हैं, साथ ही साथ एक यहाँ पर बड़े बड़े से हम कह सकते हैं मोटर्स देख रहे हैं। तो इन दोनों का काम है कि इस इंजन को अंदर से ठंडा रखना। और जो नीचे जो ट्रैक्शन मोटर है, क्योंकि जब वो चलती हैं तो उसमें गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी को ठंडा करना। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें यानी अंदर कूलिंग रखी जाती है पूरी तरीके से, जिससे लोकोमोटिव गर्म ना हो। और यहाँ हम कह सकते हैं जो ब्रेक वहाँ अप्लाई किए जाते हैं उसका सारा का सारा सिस्टम यहाँ पर है। यहाँ पर प्रेशर बनाया जाता है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं न्यूमेटिक ब्रेक्स को अप्लाई करने का पूरा सिस्टम यहाँ पर आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ होती है, जब हम बात करते हैं लोको इंजन की, तो उसमें क्या होता है कि जो HOG यानी हेड ऑन जनरेशन का भी इंतजाम है। और ये इंजन कंपोजिट है, मतलब
हेड ऑन जनरेशन का भी काम करता है और सारे सिस्टम अंदर ही लगे हुए हैं। तो यहाँ आपको अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके का है। और यहाँ अलग अलग टेस्टिंग चल रही है। भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं आप? ये कवर टाइट कर रहे हैं सर इसका। और ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ये ट्रैक्शन कन्वर्टर है ट्रैक्शन कन्वर्टर है। तो ये ट्रैक्शन कन्वर्टर करता क्या है? सर। ये हमारी टीएम को चलाता है। अच्छा, ट्रैक्शन मोटर चलाता है। तो ये ट्रैक्शन मोटर चलाने के लिए यहाँ से बिजली जाती है। और ये एक इतना आसान सा काम नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम टेक्निकल चीज़ें हैं जिनके बारे में यहाँ पर हम कह सकते हैं जो टेक्निकल लोग हैं वही बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ और भी चीज़ें, जैसे ये आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मोटर्स तो दिख ही रही हैं। और इसके अलावा ये कौन सा सिस्टम है यहाँ पे? एचपी पैनल है सर। ये यहाँ क्या है, इससे क्या होता है? इसमें 3 फेज सप्लाई होती है सर। इसमें जो मोटरों को दी जाती है 3 फेज सप्लाई होती है इसमें। 3 फेज सप्लाई होती है। 3 फेज में क्या क्या होता है? 3 फेज में तीनों फेस होते हैं, तीनों 750 वोल्ट होती है तीनों फेसों में। अच्छा। और ये जो है मोटर चलाने का काम आती है, एमसीबी लगी है। इससे जो कन्वर्टर से सप्लाई आई है इसमें, और कन्वर्टर एमसीबी में गई है, इसमें गई है मोटरों में। तो यहाँ क्या चेक कर रहे हैं आप? ये अभी चेक कर रहे हैं कि मोटर का मतलब सप्लाई चेक करेंगे इसमें। तो यहाँ अलग अलग सिस्टम है जिन पर। सिस्टम ये है सर, उसका 3 फेज सप्लाई है और ये बैटरी सप्लाई है इसमें एचबी में। अच्छा, बैटरी सप्लाई भी है। तो बैटरी सप्लाई का यहाँ क्या काम होता है? बैटरी सप्लाई का काम ये होता है, कंट्रोलिंग करता है। एमसीबी कंट्रोलिंग होती है। एमसीबी से कंट्रोल करते हैं किसी चीज़ को ट्रिप करना, किसी चीज़ को करना, बट कंट्रोलिंग होती है इससे। कंट्रोलिंग की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर से इंजन दिखता है, वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ बड़ी सावधानी के साथ काम किया जाता है। और इस अब हम दूसरी तरफ आ गए, यानी केबिन दोनों तरफ हैं इसमें वाई-फाई में। उधर से आए और इधर हम पहुँच चुके हैं, और दोनों जो केबिन हैं एक जैसे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं टेस्टिंग चल रही है, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग चल रही है। और इस टेस्टिंग में तमाम चीज़ों को जांचा परखा जाता है और इंजन को खड़े खड़े चलाया जाता है। मतलब उसमें बिजली की सप्लाई की जाती है, और उसके बाद इंजन में कोई खराबी होगी तो इंजन खुद बताता है। साथ ही साथ यहाँ जो इंजीनियर्स हैं उस पर नज़र रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी अस्पताल में आप जाते हैं तो पहले आप ओपीडी में जाते हैं। ओपीडी में जाकर वहाँ पर अपने को चेक कराते हैं। अगर कोई मामूली परेशानी हुई तो आपको क्या है, दवा देकर वापस भेज दिया जाता है, यानी माइनर रिपेयर होता है आपका। तो इसी तरीके की चीज़ यहाँ पर है। यहाँ टेस्टिंग की जाती है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर माइनर फॉल्ट है या माइनर हल्की फुल्की दिक्कत है तो उसको 6-7 घंटे में हम कह सकते हैं कि उसकी मरम्मत कर दी जाती है। अगर मेजर कोई परेशानी है, यानी जैसे कोई ऑपरेशन होना है, तो हम कह सकते हैं कि मेजर ओवरहालिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। 24 घंटे का काम है। और देश की जो प्रीमियम ट्रेनें हैं उनके इंजनों की मरम्मत का काम यहाँ पर किया जाता है। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, गाजियाबाद न्यूज स्टेशन।